हमारी सीट शेयरिंग की बातें पूरी हो गई है, चर्चा चल रही है। 3 पार्टी में सीट शेयरिंग के बारे में कोई तनाव नहीं, कोई मतभेद नहीं। हमें चाहते हैं हर सीट पर ऐसा उम्मीदवार, ऐसी पार्टी लड़े जो वहां जीत सकती है। जहां एनसीपी, जहां कांग्रेस, जहां शिवसेना का उम्मीदवार जीता है उनको सीट मिलेगी। यही हमारा फॉर्मूला है। किसी भी हालत में जिसने महाराष्ट्र को लूटा है, महाराष्ट्र पर डकैती डाली है, दरदिन डालते हैं, ऐसे सरकार, खोखे सरकार जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, वो सरकार यहां बैठे, उसको हमको निकालना है। और ये लोगों की भावना है। हमको उनको शेख हसीना जैसे नहीं निकालना है, भगाकर, दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारना है। हमको डेमोक्रेटिक तरीके से निकालना है। लोग तो चाहते हैं कि उनका शेख हसीना की तरह उनको दौड़ाए हम, लेकिन हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम उनको महाराष्ट्र से सत्ता से बाहर निकालें। कल को लेकर भी चर्चा लोकसभा में बिल आया था, लेकिन वहां पर कोई सांसद उस वक्त मौजूद नहीं थे। आरोप आप पर लगाए जा रहे, जो सत्ताधारी दल है वो लगा रहे कि जो हिंदुत्ववादी आपकी छवि थी, अब वो जब बोर्ड का विषय आता है तो समर्थन नहीं कर। हमने देखिए, अभी तक ये जो बिल है चर्चा पर नहीं आया है। वो जो बिल है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी के पास चला गया है। उसमें हमारे मेंबर होंगे, उसमें सभी पार्टी के लोग होंगे, उसमें चर्चा होगी, बाद में वो वापस आ जाएगा बिल दुरुस्त होकर। जिस बिल पर चर्चा ही नहीं हुई थी, सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, अब उसके ऊपर हम पर क्यों आरोप कर दे? चर्चा तो होनी चाहिए। देखो, अगर ये कोई भाजपा के लोग बोलते हैं कि हम भाग गए, नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम हमारी बात रखेंगे। अगर ये लैंड जिहाद की बात करते हैं कोई, तो सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो अयोध्या में हुआ है। 1300 एकड़ आर्मी की जमीन, 1300 एकड़ आर्मी की जमीन किसको मिली है? अब देख लीजिए, क्या ये लैंड जिहाद नहीं है? जो मैं कहता हूं कि धारावी के बदले में 20 बड़े भूखंड एक उद्योगपति को मिल रहे हैं बिना वजह, वो लैंड जिहाद नहीं है? वो तो वक्फ बोर्ड से भी बड़ा भ्रष्टाचार है अयोध्या में और धारावी में। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। केदारनाथ से 500 किलो सोना गायब हुआ है, तो हम उसके ऊपर भी जब ये चर्चा में आएगा तो सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं होगा, बात देश की होगी।